कथायरंगते होत है सुनो वीर हनुमान राम सुनो वीर हनुमान सिया राम लक्ष्मण जानकी प्रभु सदा करो कल्याण सियापति रामचंद्र की जय शरण। बोलो जयकारा बोल वीरेश महाराज की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की। बोलो श्री जुगल जोड़ी महाराज की। बोलो साचे दरबार की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कार्तिक मातम चौबीसो अध्याय रमतम। तो आज चलता है 23वां अध्याय। धर्मदास ने पूछा जय और विजय ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन पुण्य किया था जिससे विष्णु भगवान का रूप धारण कर उनके द्वारपाल हुए। गणों ने कहा प्राचीन काल में त्रिबिंदु की पुत्री देवहूति से कर्दम ऋषि द्वारा देखने से ही 2 सुंदर बालक उत्पन्न हुए। उनमें ज्येष्ठ का नाम जय और कनिष्ठ का नाम विजय हुआ तथा उसी देवहूति के गर्भ से योग शास्त्र में अग्रगण्य कपिल देव जी भी हुए। जय और विजय दोनों सदा भगवान की भक्ति में तत्पर संपूर्ण इंद्रियों के कार्य को विष्णु भगवान ही में लगाने वाले और बड़े धर्मात्मा हुए। दोनों नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जप तथा विष्णु का व्रत करने वाले हुए। इन दोनों को सर्वदा पूजा के अवसर पर विष्णु भगवान दर्शन दिया करते थे। किसी समय राजा के बुलाने पर यज्ञ कर्म में प्रवीण देव ऋषि गणों से पूजित ये दोनों यज्ञ में आए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा विजय जातक हुए। यज्ञ की विधि पूर्वक समाप्ति हुई। मरुत राजा ने यज्ञ अंत स्नान करने के अनंतर बहुत सा द्रव दिया। यज्ञ दक्षिणा लेकर जय विजय अपने आश्रम को आए। विष्णु भगवान के पृथक पृथक पूजन और प्रसन्नता के लिए दोनों द्रव को बांटने के समय एक दूसरे से स्पर्धा करने लगे। जय ने कहा कि दोनों का समभाग कीजिए। विजय ने कहा नहीं, जितना जिसे मिला है उतना ही उसका है। तब क्रोधवश जय ने क्षुब्ध होकर विजय को शाप दिया कि तुम धन लेकर नहीं देना चाहते हो, इससे ग्राह हो जाओ। विजय ने उस शाप को अंगीकार कर जय को शाप दिया कि तुमने परमत होकर मुझे शाप दिया है, इसीलिए तुम भी हाथी हो जाओ। तब नित्य पूजा के समय आए हुए विष्णु भगवान से शाप का वृत्तांत कहकर दोनों ने भगवान से शाप मोचन का उपाय पूछा। जय और विजय बोले, हे देव, हम दोनों आपके भगत हैं। ग्रह और हस्ती की योनि में कैसे होंगे? हे कृपा
कृपा सागरी शाप से उद्धार कीजिए। विष्णु भगवान ने कहा, मेरे भक्तों की वाणी कभी असत्य नहीं होगी। यमराज भी इसे अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व काल में भगत प्रहलाद के कहने से मुझे स्तंभ से प्रकट होना पड़ा और राजा अम्बरीश के कहने से 10 अवतार लेने पड़े। अतः तुम दोनों अपने किए हुए शापों को भोग कर फिर मेरे लोक को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए। गणों ने कहा, तब दोनों गंडकी नदी के किनारे ग्राह और हाथी हुए। जाति सिमरन रहने के कारण इस योनि में भी विष्णु भगवान का व्रत नियम पूर्वक किया करते थे। एक दिन कार्तिक की पूर्णमासी को हाथी स्नान के लिए गंडकी नदी में गया। तब पूरब के योनि शाप का सिमरन करते हुए ग्राह ने हाथी को पकड़ लिया। ग्राह से पकड़े हुए गज ने भी विष्णु भगवान का सिमरन किया। इतने में शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु भगवान वहां प्रकट हो गए। तब उन दोनों गज को अपने दर्शन चक्र द्वारा उद्धार किया। उन दोनों को अपने समान रूप देकर विष्णु भगवान वैकुंठ लोक को ले गए। उसी दिन से उस स्थान का नाम हरि क्षेत्र प्रसिद्ध हुआ। चक्र के आधार से वहाँ के पत्थरों में भी चिन्ह बने हैं। वे ही दोनों जय और विजय नाम से इसे लोक में प्रसिद्ध हुए। हे द्विज विष्णु भगवान के प्रिय द्वारपालों के विषय में जो आपने प्रश्न किया था उसे मैंने कहा। इसी कारण हे धर्मज्ञ, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को छोड़कर नित्य विष्णु का व्रत करो। जगत के सब जीव मात्र को समदृष्टि से देखो। तुला मकर और मेघ की संक्रांति में नित्य प्रातः स्नान तथा एकादशी व्रत तुलसी वन की रक्षा किया करो। गौ ब्राह्मण वैष्णवों की सेवा में तत्पर हो। व्रत करने वालों को मसूर कांची व्यंजन के साथ सर्वदा त्याज्य है। हे धर्मदास, किसी भांति तुम भी दे छूटने पर भगवान के परम पवित्र धाम में हम लोगों के समान गति पाओगे। विष्णु के प्रसन्न करने वाले बाल्यकाल से किए गए इस व्रत के समान फल देने वाले तीर्थ दान तथा यज्ञ एक भी नहीं है। हे विप्र, तुम धन हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है। जिस व्रत का आधा फल प्राप्त करने वाली कला को हम लोग वैकुंठ को लिए जाते हैं। नारद जी ने कहा, इस प्रकार धर्मदास को उपदेश देकर उस कला को साथ लेकर दोनों विष्णु लोक को गए। धर्मदास भी इनकी बात का विश्वास करके विष्णु भगवान के व्रत में तल्लीन हो गया और देहांत होने पर दोनों स्त्रियों के साथ विष्णु लोक हो गया। प्राचीन काल के इस इतिहास को जो सुनता है और सुनाता है वो जगत गुरु की सत कृपा से हरि जागरण के समीप पहुंचा देने वाली बुद्धि पाता है। इति श्री कार्तिक महात्म 24 अध्याय
समागम बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा समाप्त होत है, विदा हुए हनुमान राम, विदा हुए हनुमान। सिया राम लक्ष्मण जानकी, प्रभु सदा करो कल्याण। सिया पति